आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग, मौज मस्ती और हेरा फेरी। क्योंकि हम प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं। जैसे जैसा हमारा कुछ विषय होता है, उस विषय का इन तीन गुणों से कैसे कैसे संबंध होता है, उन स्थितियों का यदि मनुष्य को समय के रहते रहते ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अपने कर्मों की जो एक स्थिति है, क्योंकि मनुष्य योनि में हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बंधे हुए हैं। देखिए, माया से बंधे होने का अभिप्राय क्या है कि ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो स्थितियां हैं, और जब हम माया से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर वो योग की स्थिति है, आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति है, या योग की शुद्ध कमाई की स्थिति है, कारण शरीर के स्तर पर एक शुभ संस्कारों के बनने की स्थिति है। देखिए, हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं आज कलयुग की स्थितियों में एक विशेष प्रकार की तामसी राजसी स्थितियों में ही अधिक बंधते जा रहे हैं। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण ये बंधनदायक गुण है, सत्वगुण एक मुक्तिदायक है। इसलिए हम बार बार अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ। मौनात्मक स्थितियां होती हैं, भोगात्मक स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य पांच भोग्य विषयों की स्थितियों में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है, जिसके फलस्वरूप वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब लाभ कमाने की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही आती है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष को सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था से भी जोड़ा जाता है, जबकि शास्त्र तो स्पष्ट रूप से पहले ही कहते हैं कि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है। यानी कि सत्वगुण का संग करो, और इसी सत्वगुण के साथ ही हमने पहला शब्द क्या लिखा है, सत्संग। और शास्त्र तो यहाँ तक बार बार हमें समझाते रहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर ऐसे मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। ऐसे मनुष्यों को फिर रजोगुण बढ़ने लगता है, और बढ़ा हुआ रजोगुण जब सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है, देखिए जब आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थितियां, मर्यादा की स्थितियां कमजोर होने लगती है, तो निश्चित रूप से वो सत्वगुण का पकड़ा हुआ जो हाथ था किसी भी रूप में, वो फिर कमजोर पड़ता जाता है, और कमजोर होते होते एक दिन छूट जाता है। इन सभी स्थितियों का आपका हमारे जीवन में प्रतिदिन ही शब्दों द्वारा तो सुनने में, पढ़ने में आते रहते हैं, लेकिन इन पर हम विचार नहीं करते, इन शब्दों के अर्थ को हम समझते नहीं। और फिर जब हम अर्थ ही नहीं समझते तो फिर शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के माध्यम से पांच घोड़ों की जो एक स्थिति है, देखिए अर्जुन के रथ के पांच घोड़ों की स्थितियां इसीलिए दर्शाई गई ताकि हम कुछ ज्ञान उपदेश अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। ये भौतिक उपलब्धियां देखिए हम जितनी भी हासिल कर भी लेते हैं, हालांकि एक साधारण मनुष्य आज देखिए रजोगुण बढ़ाने के लिए ही तमोगुण का सहारा लेने से भी हिचकता नहीं, जबकि तमोगुण के संग हम जितना जितना करते हैं, ठीक है, चाहे कोई छोटी मोटी हेरा फेरी हो, चाहे झूठ बोलने तक की स्थिति हो, ठीक है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये चोरी डकैती की स्थितियां धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती। आज संसार में कितनी ही ऐसी स्थितियां कुछ घोटालेबाजी के रूप में भी आपके मेरे सुनने में आती है। तो इन सभी स्थितियों का कुछ ना कुछ परिणाम आपको हमें ही भुगतना होता है, भले ही इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्मों में। और मनुष्य से तो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनियां है, वो तो आपको हमें अप्रत्यक्ष रूप से बार बार समझाती है। और हम तो अपनी चर्चाओं में यह तक कहते रहते हैं कि इन जोनियों के सभी जीव कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी सत्संग की बातों को हल्के में लिया था,
और कहीं कहीं मजाक में भी लिया था। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य की सत्संग के प्रति रुचि जागृत हो नहीं पाती। आजकल तो लोगों का देखिए रुझान ही ये मौज मस्ती की ओर अधिक बढ़ता जा रहा है। ये मौज मस्ती की स्थितियां यानी कि संसार के विषय भोगों को भोगने की जो एक स्थितियां हैं, ये देखिए मौज मस्ती की स्थितियों को आप पार्टी से भी समझ सकते हो, सैर सपाटों से भी समझ सकते हो। देखिए जब जीवन में एक इन सभी स्थितियों की जो एक उपलब्धता है, यदि सात्विक दृष्टिकोण से है, देखिए जीवन में उमंग उल्लास बने रहनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने इस पर भी चर्चा रखी थी, लेकिन वो राजसी नहीं, तामसी नहीं, वो सात्विक होने चाहिए। ये आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रखे गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो आपके हमारे जीवन में पर्व आते रहते हैं, ये सभी आपके हमारे जीवन में उमंग उल्लास उत्पन्न करने के लिए है, सत्वगुण का संग करने के लिए। क्योंकि शास्त्र ही जब बार बार कहते हैं कि सत्वगुण मुक्तिदायक है, लाभदायक है, साधारण शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो। जबकि रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं भी देता हो, लेकिन ये देर सवेर नुकसानदायक स्थितियों में गिराने लगता है। क्योंकि रजोगुण एक फिसलन है। देखिए आरंभिक स्थितियों में जब हम रजोगुण का विषय भोगों का अमर्यादित संग करते हैं तो मनुष्य प्रमाद में गिरता जाता है। ये प्रमाद की स्थितियों में फिर धीरे धीरे जो सत्संग में पहले रुचि थी वो बेरुचि बन जाती है। मनुष्य सत्संग की बातों को, धर्म की स्थितियों को फिर उतना महत्व देता नहीं, यानी कि महत्व घटता जाता है। यही स्थिति तो अभी हमने सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ से संबंधित उदाहरण देते हुए समझाई है। देखिए आज हम यदि छोटे छोटे बच्चों को, चाहे अपने परिवार के छोटे बच्चों को, चाहे पोता पोती को भी कहीं भी लेकर चलते हैं तो हम उनकी उंगली कस के पकड़ते हैं ताकि वो आपकी हमारी निगरानी में रहे। किस लिए? क्योंकि निगरानी में ना रहते हुए जब ये एक अपने आप व्यक्तिगत यानी कि एक राशि और तामसी स्थितियों से गुजरने लगते। देखिए जी शब्द तो बहुत साधारण से है, इसी तरह परमात्मा भी आपकी हमारी उंगली पकड़ना चाहते हैं, गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा। और परमात्मा तो आपके हमारे भीतर में भी, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा इस भौतिक जगत को, जो कि इस भौतिक प्रकृति में कण कण में जो एक गतिशीलता है, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही है। अन्यथा माया तो ये जड़ है, और जड़ जैसे यंत्र होते हैं उनमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती जब तक उसमें चेतन सत्ता मौजूद नहीं होती। चाहे बिजली का प्रवाह हो, चाहे बैटरी की स्थिति हो, ठीक इसी तरह परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति, देखिए सर्वव्यापी सत्ता निर्गुण निराकार होकर ही संभव है। अन्यथा ये सगुण साकार रूप में तो ये संभव ही नहीं। परमात्मा का जो सगुण साकार रूप है वो आध्यात्मिक लोक की स्थितियों में, जहाँ मायातीत महापुरुषों का वास होता है, आनंददायक स्थितियां होती हैं, उन सभी स्थितियों को आप एक परम आनंद से जोड़ सकते हो। देखिए अक्सर हम अपने जीवन में बार बार सुख क्यों चाहते हैं? ये जो हम संसारी रसगुल्लों को, यानी कि 5 विषय भोगों को, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही तो एक राजसी मनुष्य के जीवन में इन विषय भोगों की लोलुपता बनी रहती है। ये जो 24/7 की स्थितियां हैं, ये भी भोगों से ही प्रेरित है। यानी कि मनुष्य 7 दिन, देखिए कार्य के दिवस तो घटते जा रहे हैं। पहले लोग 7 दिन काम करते थे, फिर 6 दिन हुए, अब तो 5 दिन की स्थिति है। और 5 दिन में भी देखिए वहां मौज मस्ती की स्थितियां कुछ ना कुछ एक साधारण मनुष्य बनाए रखता है। देखिए इन सभी बातों को एक अन्यथा में लेते हुए इनके मूल भावार्थ आपको भी समझने चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में जहाँ जहाँ कुछ कमजोरी हो, छिद्र हो, उन सभी स्थितियों को आपको में चिंतन करना चाहिए, उन छिद्रों को बंद करना होगा। देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य जो देखिए अपने जीवन में ही एक गपशप मारते रहते हैं टीवी के धारावाहिकों में, जिनका देखिए स्पष्ट शब्दों में नीचे ही लिखा एक पट्टी रूप में चल रहा होता है। ये काल्पनिक स्थितियां हैं,
ये एक मनोरंजन की स्थितियां होती हैं और मनोरंजन में कभी कभी प्रमाद की स्थितियां कुछ ज्यादा होने से फिर ये बांधती हैं, तमोगुण में भी गिराती हैं, यानी कि ये सतोगुण में जाने से रोकती हैं। देखिए, तमोगुण भले ही एक निषेध कर्मों में आता है, वो तो मादक पदार्थों की स्थितियां भी तमोगुण से जोड़ी गई है। और भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन को भी एक तामसिक स्थितियों से जोड़ा है। और इसीलिए हमने देखिए, एक शब्द हेरा फेरी एक बहुत ही साधारण सा शब्द है। मुझसे छोटी मोटी हेरा फेरी जीवन में कितनी ही करता रहता है, वही छोटी छोटी हेरा फेरी फिर आगे चल के उसका वो तमोगुण बढ़ाती है। देखिए, तमोगुण में अज्ञानता की स्थिति है, अंधकार में स्थिति है। जब अंधकार में आपके मारे तन को ही ठोकरें लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा किया गया सत्संग को वो कमजोर पड़ने लगता है। देखिए, जब मन बुद्धि के स्तर पर कमजोरी आने लगती है, तो स्थूल शरीर तो आपका हमारा एक यंत्र है। यंत्र का मतलब क्या है? वो तो भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर का मतलब क्या है? जैसे आपके हमारे घर में भौतिक यंत्र है। यंत्र जैसे जैसे एक स्वभाव में स्थित होते हैं, वो वैसा वैसा ही कार्य करते हैं। अब फ्रिज में तो पानी गर्म नहीं आता, ठंडा आता है। गीजर में पानी ठंडा नहीं, गर्म ही आता है। ये उनका एक स्वभाव है। ठीक इसी तरह तमोगुण का अपना स्वभाव है, रजोगुण का अपना स्वभाव है, सत्वगुण का अपना स्वभाव है। और जब शास्त्र ही आपको भी पहले से ही समझा रहे हैं, देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं अपना जीपीएस ऑन कर लेते हैं, किस लिए? ताकि उस जीपीएस के द्वारा आपको में पहले से ही जानकारी हो, ताकि कोई एक यातायात में जो एक जाम की स्थितियां हैं या और भी कुछ ऐसी स्थिति हैं, उनसे हम बच जाए। यानी कि मनुष्य दुख नहीं चाहता, सुखद स्थितियां चाहता है। और यही शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं कि इन इन गुणों का संग करोगे तो ये समस्याएं आएंगी। ये समस्याएं आएंगी तो आपको दुखी करेंगी। दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी हो। देखिए, चाहे भारत का रहने वाला हो, पाकिस्तान का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, किसी भी भाषा को बोलता हो, चाहे किसी भी स्तर पर उसकी भौतिक शिक्षा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, चाहे बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा हो, सुख सभी चाहते हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे एक महलों में रहने वाला। और इसी तरह देखिए, ये जो मनुष्य से नीचे की जोनियों के जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। आप किसी चींटी का भी अगर रास्ता रोकते हो, किसी मच्छर को भी, भले ही वो आपको में काटते हैं, कुछ पीड़ा देते हैं, वो छोटा सा जीव, मच्छर, मक्खी, ये सभी अपने आप को बचाते हैं। किस लिए? देखिए, कोई मरना नहीं चाहता, मरने में सबको दुख महसूस होता है। भले ही मरना जीना तो जी, देखिए, एक स्थूल शरीर का एक स्वभाव है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु से पूर्व की ही स्थितियां आपके हमारे जीवन की है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, उनका तो कोई विशेष महत्व नहीं है। वो तो मनुष्य जोनि में जब वो थे, जब उन्होंने अधिक पाप कर्म कर दिए थे, यानी कि तमोगुण का अधिक संग कर दिया था, तो उनका कर्माशय बिगड़ गया। अब कर्माशय बिगड़ने पे वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार पुनः उनको मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्थिति में कोई अपवाद नहीं है कि मनुष्य जोनि तो मिलती तभी है जब मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रहती है। और ये पुण्य कर्मों का भी प्रय राशि और सात्विक कर्मों से, विशेष रूप से सात्विक कर्मों से होता है, क्योंकि राशि कर्म तो लगभग 0 के बराबर ही होते हैं, ना लाभ में ना हानि में। और 0 की स्थिति कोई विशेष अच्छी मानी नहीं जाती। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना चाहिए। इसलिए तो हमने आज 3 सरल शब्दों में पहले से ही समझा दिया है कि ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों का क्या क्या अभिप्राय है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग को अक्सर हम धर्म की स्थितियों से भी जोड़ते हैं। और गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? जो धर्म मार्ग पर साधु पुरुष चल रहे हैं, उनको एक सुरक्षा देने के लिए। और जो धर्म की स्थिति को कमजोर करते हैं,
आसुरी प्रवृत्तियों के लोग, उनको दंड देने के लिए देखिए जी, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां, निकृष्ट जोनियां, ये भी मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का दंड ही भुगत रहे हैं। अब 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति योनि है, 10 लाख तरह के आपके पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, और समुद्र में रहने वाले 9 लाख तरह के, और कीड़े मकोड़े कीट पतंगे ये 11 लाख तरह के, ये 80 लाख प्रकार की जोनि। देखिए एक एक जोनि में ही कितने जीव हैं। अक्सर आप लोग ऐसी बातें कभी कभी करते हो ना कि आजकल कुत्ते कितने अधिक हो गए, तो कुत्ता तो मात्र एक जोनी है। चाहे दिल्ली में हो, चाहे अन्य शहरों में, चाहे भारत में, ऐसे ही पूरे संसार में कितने अधिक कुत्ते हैं। एक जोनी में ही इतने जीव हैं, और छोटे छोटे जीवों की, वनस्पति की तो कुछ आप कल्पना कर ही नहीं सकते, इतने अनंत जीव हैं। लेकिन फिर भी ये एक निश्चित माने जाते हैं, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, ये एक निश्चित स्थिति है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर बार बार कहते रहते हैं कि शास्त्रों में भी इनकी कहीं संख्या नहीं है, ये लिखना संभव ही नहीं। आप और हम भी यदि अपने जीवन में एक के आगे एक जीरो लगाएं, 10, 100, 1000, लाख, सारी उम्र भी लगाते रहे, तब भी जीवों की संख्या देखिए समाप्त होने में नहीं आएगी। लेकिन निश्चित इसलिए है क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता। इन सभी स्थितियों का ज्ञान पूर्वक आपको में चिंतन करना चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों का ही देखिए जो ब्रह्मांड की आप और हम स्थितियां देखती हो, ये एक परिवार को हो, विस्तार को हो, जगत को हो। जैसे आपके मेरे शरीर हैं, ये भी देखिए एक छोटा सा ब्रह्मांड का पिंड है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी 3 शरीर 24 तत्वों के है। ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है। इन 24 तत्वों में 23 तत्वों का एक परिवार, एक नित्य माना जाता है, जबकि ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये नित्य कहेंगे, इनका कोई कारण नहीं है। जैसे आत्मा का कोई कारण नहीं है, तो परमात्मा का तो वैसे ही कोई कारण नहीं है। और शास्त्र में कहीं कहीं तो देखिए परमात्मा की ही ये 2 शक्तियां भी कही गई हैं। जीव को पराशक्ति कहा जाता है, माया को अपराशक्ति कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम समय समय पे अलग अलग वीडियो के अनुसार समझाते आए हैं। आज हमने 3 सरल शब्दों की एक स्थिति को 3 गुणों से इसलिए जोड़ा है ताकि हम अपनी लाभदायक स्थितियों से जुड़े, क्योंकि आज कल युग में मनुष्य की मौज मस्ती में तो रुचि बनी हुई है, और ये मौज मस्ती की स्थितियां ही मनुष्य में एक प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न करती है। ये प्रमाद की स्थितियां ही जब गहरे तल पे चली जाती हैं, मनुष्य का सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट जाता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ लेता, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अक्सर हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मनुष्य ने देखी खाने तो 100 रुपये, ये मात्र एक उदाहरण है। 1000 रुपये उसने कमा भी लिए, तो भी 900 रुपये तो उसके बेकार जाने हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में मनुष्य सत्संग के अभाव में अनीतिगत कार्य करता है। आरंभिक स्तर पे छोटी मोटी हेरा फेरियां होती हैं, फिर चोरी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर घोटालेबाजी स्थितियां, हजारों लाखों करोड़ों। तो फिर उन सभी स्थितियों पर यदि मनुष्य चिंतन करे तो पाएगा। देखिए यदि कोई हेरा फेरी खाने के लिए भी करता है तो बात कुछ समझ में आती है। जो चीज हमने खानी भी नहीं है, क्योंकि खाने की क्षमता भी नहीं है, और खाने के लिए आपके हमारे पास जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर उतना एक आयु भी नहीं। और आपके हमारे शरीर की तो देखिए अलग अलग स्थितियां हैं, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद तो वृद्धावस्था। आप और हम देखते हैं जब स्वयं आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इतनी शिथिल पड़ जाते हैं कि स्वयं का भोजन खाने में भी कुछ परेशानियां सी आने लगती है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य गुना भाग करता नहीं है। यूँ तो अपने जीवन में देखिए आर्थिक स्तर पर कितना ही छोटे छोटे हिसाब लगाता हुआ गुना भाग करता है। नपा तुला अपना जीवन आर्थिक स्तर पे तो विशेष स्तर पर वो अपनी लाभदायक स्थितियों को ही चुनता है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य इन सभी स्थितियों का चिंतन नहीं करता। चिंतन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता। हालांकि जो राशि मनुष्य बेमन से भी सत्संग करते हैं, बेमन से की गए सत्संग का भी कोई निंदा नहीं है। शास्त्रों में तो हालांकि कहा गया रजोगुण की उपेक्षा करो, ये विषय भोगों के प्रति उपेक्षा।
राशि मनुष्य जब सत्संग करते हैं तो उसकी तो प्रशंसा की गई है। तो जो तो देखिए शास्त्र पर कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्संग के प्रति आप रुचि जगाओ। ये सत्वगुण मुक्तिदायक है, ये क्रमशः परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। जब मनुष्य का सत्वगुण ही विकसित नहीं होता, मजबूत नहीं होता, तो परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। देखिए जो आईएएस की परीक्षा में पास होना चाहते हैं, वो पहले यदि प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही नहीं बैठते, जब बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो फिर वो मुख्य परीक्षा में बैठने के तो अधिकारी ही नहीं है, उनकी पात्रता ही नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम केवल मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं। और समझने का अभिप्राय क्या है कि आपको में सत्संग करना है। और हम तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों पर विशेष चर्चा प्रतिदिन ही सुबह शाम करते रहते हैं। शाम को कुछ और सरल विषय लेते हैं। आज का भी विषय भले ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में आज मैं समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई एक बात आपको में समझ में आ जाए। समझ में आई हुई बात ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। देखिए दिया गया ज्ञान यदि आपने लिया नहीं है, लेने का अभिप्राय वो यदि कार्य शरीर में टिका नहीं है, तो फिर टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की स्थिति में होता है। अन्यथा देखिए तामसी मनुष्य तो सुनता ही नहीं है, दोनों कान बंद रखता है। राजसी मनुष्य एक कान से सुनता है, दूसरे कान से कुछ समय बाद निकाल देता है या निकल जाता है जब वो सुना हुआ अपने आप ही। अक्सर हम कहते हैं ना, सत्संग की भी एक एक्सपायरी डेट आ जाती है यदि उस पर हम पुनः चिंतन नहीं करते। देखिए जैसे आप घर को बंद करके जाओ, सारे खिड़की दरवाजे बंद भी हो, फिर भी 1 महीने बाद आओगे तो आपको कहीं ना कहीं धूल मिट्टी नजर आती है। इसका अभिप्राय क्या है? ये रजोगुण तमोगुण धूल मिट्टी के समान ही है। देखिए रजोगुण को आप धूल समझ सकते हो, धूल से ही आप धुंधली स्थिति समझ सकते हो, धुंध भी समझ सकते हो। और धुंध में तो आपका बड़ा अनुभव है कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अधिक दूरी का अभिप्राय क्या है कि जब राजसी मनुष्य को सतगुण ही नजर नहीं आता, उसको गुरु नजर नहीं आता, उसको शास्त्र नजर नहीं आते, वो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, उसको उसकी लाभदायक स्थितियों का कोई बोध नहीं है, तो फिर परमात्मा तो बहुत अधिक दूर विशुद्ध सतगुण ही सकता है। वो तो फिर आपको हमें उसका बोध ही नहीं होता। तो फिर आपका मेरा जीवन तो हर क्षण देखिए घटता जा रहा है, यानी कि मिली हुई आयु घटते घटते जब समाप्त हो जाती है तो आपके हमारे किए गए कर्म, कर्माशय, संस्कार, वो जैसी जैसी स्थितियां हमने बनाई थी उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होते हुए आपकी हमारी आगे की स्थितियां सहज ही बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर हमने लगभग 4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो ही लगभग 2.25 घंटे के आसपास की थी। देखिए इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझेंगे तो फिर मनुष्य ये जो अपने जीवन में गपशप भी मारता है इनसे भी बचेगा। यानी कि मौज मस्ती की स्थितियां तो और भी आगे की स्थितियां, वो तो मनुष्य का बहुत ही रजोगुण एक प्रमाद में ले जाते हैं। और प्रमाद की स्थितियां, पार्टी की स्थितियां, मादक पदार्थों का सेवन की स्थितियां, ये तो मनुष्य का तमोगुण बढ़ाते हैं, बुद्धि को अचेत करते हैं। कि मनुष्य जो नहीं पाकर तो आपको हमें विवेक शक्ति जगानी है। और विवेक शक्ति तब जगती है जब मनुष्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, फिर किए गए सत्संग पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करता है। फिर उसकी वो चिंतन मनन की स्थितियां जब शोध में बदलती हैं तो फिर विवेक शक्ति जगने लगती है, शास्त्रों की गूढ़ रहस्य ज्ञान की कड़ियां समझ में आने लगती हैं। अन्यथा ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो देखिए हम कर्म कांडों में ही उलझे रहते हैं, वो शब्दों की स्थितियों में ही उलझे रहते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही उलझे रहते हैं। तो फिर मन बुद्धि में ही परिवर्तन नहीं आता, तो फिर कारण शरीर की स्थितियों में जो कर्माशय और संस्कारों की स्थिति है, क्योंकि जब तक संस्कारों में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता तब तक आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कोई दरवाजा खुलता ही नहीं है। ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त में इस बात को कहने की एक साहस जुटाते हैं। अन्यथा देखिए दिन में जब हम साधारण स्थितियों में कुछ सत्संग की बातें सुनते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसी स्थितियां राजसी मनुष्य को कभी कभी परेशानी में भी डाल देते हैं।
लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का जो एक यथार्थ भावार्थ है उस पर आपको भी विचार करना होगा। क्योंकि जब तक हम चिंतन मनन नहीं करते तो फिर शोध की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि कारण शरीर में जब पूरे बुरे संस्कार अशुभ संस्कार बने हुए हैं तो वो देर सवेर मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते रहते हैं, फुरने आते रहते हैं। और यदि हम बाहरी स्तर पर तामसी राशि स्थितियों का ही संग करते हैं तो फिर ऐसे विचार जो पहले से ही आपके कारण शरीर में सुप्त अवस्था में भी थे, सोए हुए थे, वो भी जगने लगते हैं, मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। वो बुरे बुरे विचार देर सवेर आपके स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते। आरंभिक स्तर पर मौज मस्ती की स्थितियां होती हैं, फिर वो धीरे धीरे उन मौज मस्तियों का भोगी आसक्ति लोलुपता बनने पे मनुष्य उनका व्यसनी बन जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य आवश्यक कर्म कर नहीं पाता, तो फिर वो अनीतिगत कार्यों में लिप्त होता हुआ उन भोग्य विषयों की तृप्ति करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है। क्योंकि ये सभी स्थितियां बहुत ही आपसी स्तर पर घुली मिली सी हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझो, ये गुणतम ज्ञान विज्ञान है। और जब हम इस ज्ञान विज्ञान को ही समझते नहीं है तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का क्या संबंध है वो मनुष्य को समझ नहीं आता। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं कर्माशय की, संस्कारों की, और ये जो कर्माशय की स्थितियां नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां, ऊपर की जोनियों में देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। लेकिन जब पाप कर्म हमने अधिक किए थे तो उसका बुरे संस्कार भी सहज ही बन चुके होते हैं। हालांकि पुण्य कर्मों के तो देखिए अच्छे संस्कार ही बने होते हैं, लेकिन नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होते होते कभी ना कभी हजारों लाखों करोड़ों अरबों कभी ना कभी जब वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, भले ही किसी के देखिए 90% पाप कर्म थे, पुण्य कर्म 10% थे, तो वो 90% के भी घटते घटते कभी ना कभी वो 10% पे आने पे फिर वो उनकी पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता बनने पे फिर पुनः उसको मनुष्य जोनि तो मिल जाती है। लेकिन उसके जो बुरे संस्कार 90% किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप बने थे, वो पाप कर्म पुनः मनुष्य को फिर एक सत्संग करने नहीं देते। इसलिए देखिए सत्संग के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, और कुसंग तो बिना प्रयासों के सहज ही होने लगता है। क्योंकि हम तमोगुण रजोगुण का संग तो देखिए करते हैं, सत्वगुण का संग करते नहीं। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ही ब्रह्म मुहूर्त विशेष की है, जिसपे एक अक्सर मनुष्य सोया रहता है। इन सभी स्थितियों को देखिए आज मैंने 3 सरल शब्दों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम मौज मस्ती की स्थितियों को एक मर्यादित रखें। यानी आपका हमारा जो राशि स्थिति है, संसारी स्थिति है, विषय भोगों की स्थिति है, वो सत्वगुण की लगाम द्वारा एक नियंत्रित बनी रहे। देखिए जब बुद्धि निरंतर सत्संग करती है तो उसका मन पे नियंत्रण रहता है। मन जब सात्विक बनने लगता है तो फिर वो ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को खुली छूट नहीं देता। यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, राशि बन जाती है। और राशि बुद्धि मन बुद्धि की दोस्ती हो फिर वो मौज मस्ती की स्थितियां, खेल तमाशों की स्थितियां सहज ही जीवन में बनी रहती है। और ये मौज मस्ती खेल तमाशों की स्थितियां मनुष्य से कब कितने पाप कर्म धीरे धीरे करवाने लगती है। देखिए रजोगुण मनुष्य तो जीवन में कुछ ना कुछ देखा देखी कुछ ना कुछ गलतियां करता भी रहता है, उसको बोध नहीं होता क्योंकि बुद्धि धुंधली होती है। शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान अभी समझ नहीं आया होता, ऊपर ऊपर की कुछ बातें समझ में आई होती हैं। लेकिन उन ऊपर ऊपर की स्थितियों में तो आपका कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ नहीं आती, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने तो सात्विक यानी कि बुद्धिमान पुरुष के लिए भी जहां तक है कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां तो बुद्धिमान मनुष्य को भी समझ नहीं आती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, समझना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन सभी स्थितियों पर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए।
ताकि दिन में राशि स्थितियाँ, मौज मस्ती की स्थितियाँ, खेल तमाशों की स्थितियाँ, भोग आपके हमारे बिगड़े नहीं, ताकि हम तमोगुण में गिरे नहीं, यानी कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़े नहीं, सात्विक स्थिति क्रमशः मजबूत हो। मजबूत होते होते फिर आपकी हमारी परमात्मा के प्रति एक सम्मुखता बढ़ने लगती है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से फिर धीरे धीरे ज्ञान कार्य शरीर में टिकने लगता है। वो टिका हुआ ज्ञान शुभ संस्कार बनाता है और सर्वप्रथम पहले के जो बुरे संस्कार है उनको कमजोर करता है, उनको समाप्त करने लगता है। तो फिर ये स्थितियां निरंतर जब जीवन भर बनी रहती है तो मनुष्य का कर्मशय बिगड़ता नहीं है। पुनः मनुष्य जो नहीं मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग फिर मिल जाता है, तो फिर सहज ही उसकी आगे की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। और खुलते खुलते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां आते आते कहीं ना कहीं आपके हमारी एक पूर्ण मायातीत की स्थिति बन जाती है। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो और सतोगुण की प्रशंसा करते करते उससे जुड़े रहो, ताकि आपके हमारे जीवन में लाभदायक स्थितियां बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई बात समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी कि जहाँ कहीं आपको कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, उन पर आप अपनी प्रतिक्रिया कहो, अपने विचार कहो, सुझाव कहो, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।